आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इस क्वेश्चन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, जैसे कि 14th क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था। क्लियर? लेकिन 14th क्वेश्चन में क्या था, इंस्टॉलमेंट्स का जो अमाउंट था वो डिफरेंट था हर एक ईयर में। तो हमने अनपेड अमाउंट का एक कॉलम बनाया था और एक रेशो कैलकुलेट की थी, टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल अनपेड अमाउंट लेके। तो इस तरीके से हमने 14 क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अब 15 क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, लेकिन इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स दी हैं वो इक्वल हैं। क्लियर? इसमें क्या है, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राजन प्रेस परचेज्ड अ प्रिंटिंग प्रेस ऑन हायर परचेज सिस्टम। राजन प्रेस ने, ये परचेज़र है, इसने परचेज़ की है, एक मशीनरी है प्रिंटिंग प्रेस के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years ₹6,000 वॉज पेड इमीडिएटली, मीन्स डाउन पेमेंट 6,000 है, एंड द बैलेंस बाय 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ सेम इक्वल अमाउंट्स। और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी इक्वल अमाउंट की ही हैं, 6,000 की हैं, जो कि 4 years में पे करनी है। नेक्स्ट लाइन में आपको टोटल कैश प्राइस गिवन है 27,300। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज़ पूछी गई हैं। क्लियर? तो कहीं पे भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं था। अगर आप चाहें तो इसको 14th क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अनपेड अमाउंट का कॉलम बना के। क्लियर? लेकिन और एक और मेथड है, तो मैं दूसरे मेथड से ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। आप चाहे 14 क्वेश्चन वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, या जो मैं अभी कराने जा रही हूँ दैट इज़ इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड, उसके थ्रू भी एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करना है। दिस इज़ एनालिटिकल टेबल, हेडिंग दे देंगे ऊपर एनालिटिकल टेबल। ठीक है, चलिए। फर्स्ट कॉलम होगा आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इस क्वेश्चन में कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, कि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में कितनी ड्यू है, मतलब कितनी अभी पेबल है, तो 4 पेबल है। क्लियर? उसके बाद सेकेंड ईयर में 3 पेबल होंगी, देन 2 1। इसी को इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, उल्टे ऑर्डर में आपने इसको लिख लिया, इन्वर्स ऑर्डर में इसको लिख लिया। ये देखो 1 2 3 4 था, इसका इन्वर्स हो गया 4 3 2 1। ऐसे ही आप अब इसका रेशो कैलकुलेट कर लेंगे इसको यूज़ करते हुए। इस कॉलम को टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 10। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, तो आपने एक रेशो बना ली, 4:10, 3:10, 2:10, 1:10। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, रेशो आ गई। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हायर परचेज प्राइस भी है और हमारे पास टोटल कैश प्राइस भी है। तो हम पहले टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट देखो कैसे फाइंड आउट करना है। टोटल इंटरेस्ट होता क्या है, तो टोटल इंटरेस्ट होता है हायर परचेज प्राइस में से जब हम टोटल कैश प्राइस माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो कैश प्राइस तो क्वेश्चन में सीधा ही लिखा हुआ है 27,300। हायर परचेज प्राइस जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है कि 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, एक इंस्टॉलमेंट 6,000 की है। ठीक है, तो 6,000 × 4 प्लस 6,000 इमीडिएटली जो आपने डाउन पेमेंट की थी। क्लियर? तो 6,000 × 4 24,000 प्लस 6,000, तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना हो गया आपके पास, 30,000। फिर हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया 30,000 माइनस 27,300, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,700। अब इसी टोटल इंटरेस्ट को यहाँ पे हमने इस रेशो में डिवाइड कर दिया है इन 4 ईयर्स में। 2700 ये है, पहला रेशो क्या है, 4:10, तो 4/10। सेकेंड ईयर में 2700 × 3/10, देन इसी तरीके से 2/10 एंड 1/10 करके हमने इन 4 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और जब इंटरेस्ट टोटल किया तो कितना आया, 2,700। क्लियर? तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। जो 14th क्वेश्चन किया था उस 14th क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। 15th क्वेश्चन को हम 14th के वे से कर सकते हैं, लेकिन इस 14th क्वेश्चन था उसको इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम नहीं है। और जब आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम नहीं होता है तो आपको अनपेड अमाउंट का कॉलम ड्रॉ करके ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इस तरीके से नहीं।
क्लियर? ऐसा मेथड फॉलो करने के लिए आपकी इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितनी है, 6,000 है, सेम है, तभी ये मेथड अप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जर्नल एंट्रीज़ पूछी गई हैं। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट मेथड के थ्रू जर्नल एंट्रीज़ कराई थी। आज मैं आपको जर्नल एंट्रीज़ क्रेडिट परचेज़ मेथड के थ्रू करा रही हूँ, ठीक है। क्रेडिट परचेज़ मेथड क्या कहता है कि जो परचेज़र है वो खुद को रियल ऑनर अज्यूम कर लेता है और वो फर्स्ट एंट्री में ही टोटल वैल्यू के साथ, टोटल कैश प्राइस के साथ एसेट को डेबिट कर देता है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे वो परचेज़ की एंट्री करता है, जब वो एसेट परचेज़ करता है। तो एसेट परचेज़ की एंट्री क्या हो गई, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, क्लियर। लेकिन अब देखो, इससे पहले जो हमने मेथड किया था, ठीक है, एक्रूड मेथड जो किया था, उसमें जितनी इंस्टॉलमेंट पे करता है उतने से एसेट को डेबिट करता है। लेकिन इस मेथड में क्या है, सारे के सारे कैश प्राइस के साथ एक साथ उसने दिखा दिया कि एसेट का वो ऑनर हो गया है, उसने एसेट को पूरे अमाउंट के साथ डेबिट कर दिया है। ये डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। नाउ सेकेंड एंट्री है डाउन पेमेंट की, ठीक है। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। यहाँ पे आप लिखोगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, 6,000 डाउन पेमेंट कर दी गई, क्लियर। अब देखो, क्योंकि आप पूरी की पूरी एसेट को पहले ही उसका कैश प्राइस डेबिट कर चुके हो, तो अब जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू वाली एंट्री थी उसमें आप इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं लिखोगे, आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे। सिर्फ और सिर्फ इस मेथड में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट से। देन इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री सेम, हायर वेंडर टू बैंक। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, 6,000 की पेमेंट कर दी। एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करते हो, जो इंटरेस्ट है उसको P&L अकाउंट में डाल के क्लोज करते हो। तो इंटरेस्ट कितना था, 1,080, आपने उसको P&L अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया, क्लियर। सेम ऐसे ही आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए एंट्री करनी है। जो फर्स्ट 2 एंट्रीज़ आपने फर्स्ट ईयर में की हैं वो रिपीट नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होती है। एक परचेज़ की एंट्री और दूसरी डाउन पेमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्स्ट ईयर में ही होती है, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में आपने क्या किया, इंटरेस्ट ड्यू किया, एनालिटिकल टेबल में से आप इंटरेस्ट का अमाउंट देख लोगे, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। सेम यही 3 एंट्रीज़ आपकी थर्ड ईयर में भी रिपीट होंगी, देन फोर्थ ईयर में भी रिपीट हो जाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।